सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति, और आज की अपनी क्लास रहेगी राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। चाहे कोई भी राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जहाँ पर एक प्रश्न तो हर बार पूछा जाता है, चाहे रीट हो, एसआई हो, पशु परिचर हो, महिला प्रवेशक हो, सीईटी हो, राजस्थान पुलिस हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, प्री बीएसटीसी, पीटीटी, ऑल कंपटीशन एग्जाम फॉर राजस्थान। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास प्रमुख हवेलियाँ। देखिए मित्रों, राजस्थान में हवेलियों का जो निर्माण है, इसमें मुख्य रूप से निर्माण या फिर योगदान अगर आपसे पूछे तो वो सेठ साहूकारों का रहा था। राजस्थान में हवेलियों का जो विकास है वो कब हुआ था, तो ध्यान रखना 17वीं से 18वीं शताब्दी में। राजस्थान की हवेलियों का निर्माण है वो किस शैली में हुआ, तो ध्यान रखना हिंदू शैली में निर्मित है। सर्वाधिक राजस्थान में हवेलियां हैं तो वो ध्यान रखना शेखावाटी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां किस क्षेत्र में हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी की हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ध्यान रखना भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान में हवेलियों का शहर कहलाता है, तो ध्यान रखना हवेलियों का शहर है वो बीकानेर कहलाता है। तो हवेलियों का शहर राजस्थान में बीकानेर कहलाता है, लेकिन राजस्थान में सबसे अधिक या सर्वाधिक हवेलियों वाला क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो शेखावाटी है। तो शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मित्रों बीकानेर जिले की प्रमुख हवेलियां। बीकानेर जिले की जो प्रमुख हवेलियां हैं, इसमें ध्यान रखना मित्रों मुख्य रूप से लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। कैसे पत्थरों का? लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो बीकानेर जिले की अधिकांश जो हवेलियां हैं वो किस पत्थरों से निर्मित है, तो लाल पत्थरों से निर्मित है, या लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी मुख्य हवेलियां हैं, तो एक हवेली आती है रामपुरिया हवेली, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर जिले में कौन सी हवेली इंपॉर्टेंट है? रामपुरिया हवेली इंपॉर्टेंट है। यह किस शैली में निर्मित है, तो ध्यान रखना मुगल हिंदू यूरोपीय शैली। अगर इसमें शैली की अगर हम बात करें किस शैली में निर्मित है, तो मुगल हिंदू और यूरोपीय शैली में निर्मित है। इन तीन शैलियों का उदाहरण मिलता है यहाँ पर देखने को। तो किस शैली में निर्मित है? मुगल है, हिंदू और यूरोपीय है। अब ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हवेली आती है बछावतों की हवेली। यह बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली है। बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली है, यह ध्यान रखना। बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली पूछे तो वो कौन सी है? बछावतों की हवेली। इसके बाद में ध्यान रखना कोठारी हवेली है, बीकानेर में है। मोहता हवेली बीकानेर में है। डागा हवेली बीकानेर में है। मुंदड़ा की हवेली है, यह भी कहाँ पर है? बीकानेर में। सेठ चांदमल, यह भी आपको ध्यान रखना है। सेठ चांदमल की जो हवेली है कहाँ पर है? बीकानेर में। बडिया हवेली बीकानेर में है। बाटिया हवेली आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? बीकानेर में। गुलेच्छा हवेली है। ओसवाल हवेली है। महेश्वरी हवेली है। तो ये सारी की सारी हवेलियाँ कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में आती है जैसलमेर जिले की प्रमुख हवेलियाँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो जैसलमेर में अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट हवेली आती है, वो आती है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली है किस जिले में है? जैसलमेर जिले। पहला प्रश्न बार पूछा गया कि पटुओं की हवेली किस जिले में, तो जैसलमेर जिले में है। दूसरा प्रश्न अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा गया, पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया, तो गुमान चंद पटुआ ने करवाया। कब करवाया था? 1800 से लेकर 1860 के मध्य करवाया गया है पटुओं की हवेली का निर्माण। यह हवेली ये कितने मंजिला है, तो ध्यान रखना 5 मंजिला हवेली है।
जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। अगर आपसे पूछे जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है तो सबसे बड़ी हवेली है वो पट्टुओं की हवेली है। जैसलमेर की सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली है तो वो भी ध्यान रखना मित्रों, नक्काशीदार हवेली है वो कौन सी है? पट्टुओं की हवेली है। सभी के सभी प्रश्न इसके पूछे गए हैं। पट्टुओं की हवेली है, यह ध्यान रखो। मुख्य विशेषता इसकी यह है कि पत्थरों को काटकर बनाई गई जालियां जो खिड़कियों पर सुशोभित या अति सुंदर है, तो वो हवेली कौन सी है? पट्टुओं की हवेली। पट्टुओं की हवेली, इसमें क्या होता है? पत्थरों को काटकर इस हवेली का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। और पत्थरों को काटकर बनाई गई जालियां हैं वो खिड़कियों पर है जो बहुत ही सुंदर है, सुशोभित, यह ध्यान रखना। और यह स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण या नमूना है। नेक्स्ट हवेली की अगर हम बात करें जो सालिम सिंह की हवेली है। सालिम सिंह की हवेली पूछी जाती है कहाँ पर है? तो जैसलमेर ज़िले में है। कितने मंजिला है? तो ध्यान रखना 9 मंजिला हवेली है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला हवेली है। तो पट्टुओं की हवेली 5 मंजिला थी और यह जो सालिम सिंह की हवेली ये कितने मंजिला है? 9 मंजिला। इसका निर्माण आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, निर्माण करवाया था किसने? सालिम सिंह ने। निर्माण सालिम सिंह ने निर्माण करवाया था, सालिम सिंह ने 1825 में। इसकी मुख्य बात यह ध्यान रखना कि जैसलमेर ज़िले की सबसे ऊंची हवेली, तो जैसलमेर ज़िले की सबसे ऊंची हवेली है वो कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली है। जबकि जैसलमेर ज़िले की सबसे बड़ी हवेली है, सबसे सुंदर हवेली है वो कौन सी है? पट्टुओं की हवेली। वो कौन सी है? पट्टुओं की हवेली। अब यह 9 मंजिल हवेली है, इसलिए इसे कहते हैं 9 खंडों में बनाई गई है। अब 9 मंजिल है तो इसमें ध्यान रखना जो 7 मंजिल है, कितनी मंजिल? 7 मंजिल। 7 मंजिल है, यह पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? पत्थरों से निर्मित। पत्थरों से निर्मित। जबकि 8वीं और 9वीं मंजिल है, 8वीं और 9वीं मंजिल, यह ध्यान रखना मित्रों, यह अपने लकड़ी से निर्मित है। किससे है? लकड़ी से निर्मित है, जिनको वर्तमान में हटा लिया गया है, जिनको वर्तमान में हटा लिया गया। और 8वीं और 9वीं मंजिल है जो लकड़ी से निर्मित है और जिनको कहा जाता है रंग महल व शीश महल, जो वर्तमान में ये हटा ली गई है। नेक्स्ट हमारे पास में नथमल की हवेली, यह पूछी जाती है नथमल की हवेली है किस ज़िले में है? जैसलमेर ज़िले में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो नथमल मेहता ने। नथमल मेहता ने। लेकिन यहाँ पर इस हवेली के जो कारीगर या मिस्त्री कह सकते हैं वो कौन थे? लालू व हाथी 2 भाई थे। लालू व हाथी 2 भाई। इसके बाद में ध्यान रखना एक सोडों की हवेली आती है जैसलमेर में और एक हवेली आती है दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली। दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली, यह थी मुख्य रूप से अपने जैसलमेर ज़िले की प्रमुख हवेलियाँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में हवेली आती है उदयपुर ज़िले की हवेली। उदयपुर ज़िले की प्रमुख हवेलियों में वेरी इंपॉर्टेंट है वो आती है कौन सी? बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, इसका निर्माण पूछा गया है तो निर्माण करवाया था अमरचंद बढ़ावा ने। अमरचंद बढ़ावा ने। किस झील के किनारे है? तो ध्यान रखना किस झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे है। तो बागोर की जो हवेली है किस झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे। यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। और मुख्य बात यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है तो वो किस हवेली में है? तो बागोर की हवेली में है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो किस हवेली पर है? हवेली में है, तो बागोर हवेली में है। इसके बाद में ध्यान रखना 1 जनवरी 2017 1 जनवरी 2017 में 25 रुपये का डाक टिकट, 25 रुपये का डाक टिकट इस हवेली की शीशे की खिड़कियों पर जारी किए गए।
तो आपसे पूछा जा सकता है बागौर हवेली की जो शीशे से निर्मित खिड़कियां हैं उन पर डाक टिकट है वो कितने रुपए का जारी किया गया है? 25 रुपये का। कब जारी किया गया था? 1 जनवरी 2017। इसके अलावा अगर हम बात करें उदयपुर की हवेलियाँ तो मोहन सिंह की हवेली है, बाफना की हवेली है, पिपलिया की हवेली है। यह कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट हमारे पास में ज़िला आता है कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ज़िले की प्रमुख हवेलियों में ध्यान रखना भामाशाह की हवेली है। किसकी है? भामाशाह की हवेली है। राव रणमल की हवेली है। जयमल व फत्ता की हवेली है। जयमल व फत्ता की हवेली आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये सभी की सभी चित्तौड़ दुर्ग में है। कहाँ पर है? सभी की सभी हवेलियाँ कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में है। नेक्स्ट ज़िला आता हमारे पास में कौन सा? कोटा। कोटा ज़िले की प्रमुख हवेलियों में ध्यान रखना मित्रों, एक तो आती है बड़े देवता की हवेली। बड़े देवता की हवेली कोटा में है। श्रीधर जी की हवेली कोटा में है और झाला जालिम सिंह की हवेली है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटा ज़िले में है। झाला जालिम सिंह की हवेली कोटा ज़िले में है। नेक्स्ट हमारे पास में ज़िला आता है जयपुर ज़िले की प्रमुख हवेलियाँ। जयपुर ज़िले में मुख्य रूप से चार हवेलियाँ हैं। एक तो पुरोहित जी की हवेली है, दूसरी चूर सिंह की हवेली है, पुंडरीक रत्नाकर भट्ट की हवेली है और धाबाई की हवेली है। धाबाई की हवेली। ये सभी की सभी कहाँ पर है? जैसलमेर ज़िले जयपुर ज़िले में। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में ज़िला आता है जोधपुर ज़िला। कौन सा ज़िला है? जोधपुर ज़िला। जोधपुर ज़िले की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हवेली है, उसका नाम आता है पुष्प हवेली। कौन सी हवेली है? पुष्प हवेली। पुष्प हवेली मुख्य बात ध्यान रखना, पुष्प हवेली विश्व का एकमात्र ऐसा भवन है जो एक ही नक्षत्र पुष्प से बना है। तो यह एक पुष्प क्या है? नक्षत्र है और इस नक्षत्र पर निर्मित विश्व की एकमात्र हवेली है, वो कौन सी है? पुष्प हवेली है। यह ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना बड़े मियाँ की हवेली है, राखी हवेली है, ये जोधपुर में है। 25सा हवेली, 25सा हवेली आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? जोधपुर में है। आसोपा की हवेली जोधपुर में है। इसके बाद ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पाल की हवेली, और पाल की हवेली है जोधपुर में। और इसके बाद ध्यान रखना पोखरण की हवेली जो कहाँ पर है? जोधपुर में है। जबकि पोखरण का स्थान है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। पोखरण स्थान जैसलमेर में है और पोखरण की हवेली है जोधपुर ज़िले में। अब पहले जोधपुर में आती थी फलोदी, अब फलोदी एक अलग ज़िला बन गया। तो फलोदी ज़िले की प्रमुख हवेलियाँ तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो लालचंद ढड्डा की हवेली। तो ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है फलोदी ज़िले की प्रमुख हवेलियाँ। क्यों नया ज़िला बना है तो नई हवेलियाँ पूछ जाएगी, वैसे तो पुरानी हवेलियाँ। लालचंद ढड्डा की हवेली है, सांगीदास थानवी की हवेली है, फूलचंद गोलछा की हवेली। इसके बाद ध्यान रखना मित्रों चूरू ज़िले की प्रमुख हवेलियाँ। इसमें ध्यान रखना रामनिवास गोयनका की हवेली है, सुनारों की हवेली है। ये सुनारों की हवेली ध्यान रखना, सुनारों की हवेली। कन्हैयालाल बागता की हवेली। वैसे अगर हम बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया जिनका संबंध था सुजानगढ़ चूरू से, तो कन्हैयालाल सेठिया से याद रख लेना कन्हैयालाल बागता की हवेली। यह कहाँ पर है? चूरू में। इसके बाद है मंत्रियों की हवेली, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना मंत्रियों की हवेली, यह कहाँ पर है? चूरू में। और एक माल जी की हवेली है, यह चूरू में है। दानचंद चोपड़ा की हवेली भी कहाँ पर है? चूरू में। नेक्स्ट जिला आता हमारे पास में झालावाड़ ज़िले की प्रमुख हवेलियाँ। झालावाड़ ज़िले में दीवान साहब की हवेली है, गुलजार की हवेली है। तो ये गुलजार की हवेली आपको ध्यान रखनी है। गुलजार की हवेली कहाँ पर है? झालावाड़ में है। सात खां की हवेली है, ये कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और कालू बाबा की हवेली है, यह भी कहाँ पर है? झालावाड़ में। नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नया ज़िला है तो पूछी भी जा सकती है, शाहपुरा ज़िले की प्रमुख हवेलियाँ। तो शाहपुरा में एक हवेली है जिसका नाम आता है केसरी सिंह बाराहट की हवेली। केसरी सिंह बाराहट की हवेली, तो केसरी सिंह बाराहट का जन्म हुआ था शाहपुरा। तो ये प्रश्न अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था, केसरी सिंह बाराहट का जन्म हुआ तो शाहपुरा में हुआ था। तो केसरी सिंह बाराहट की हवेली यह वर्तमान में किस ज़िले में है? शाहपुरा में। यह पहले आती थी भीलवाड़ा ज़िले में, शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था। अजमेर ज़िले की अगर हम बात करें तो प्रमुख हवेली आती है बादशाह की हवेली। और पीछे हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के प्रमुख त्यौहार में बादशाह की सवारी अजमेर ज़िले में।
और यह सवारी कब निकाली जाती है, तो बादशाह की सवारी निकाली जाती है चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकम को, धुलंडी के दिन। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में हवेलियाँ आती है सीकर ज़िले की प्रमुख हवेलियाँ। सीकर ज़िले में ध्यान रखना यह बिनानिया हवेली, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिनानिया की हवेली कहाँ पर है, सीकर में है। नई हवेली यह भी कहाँ पर है, सीकर में है। नेक्स्ट लक्ष्मणगढ़ सीकर की प्रमुख हवेलियाँ। लक्ष्मणगढ़ सीकर की हवेली है, इसमें ध्यान रखना केडिया की हवेली है, राठी की हवेली है। राठी की हवेली आपको ध्यान रखना है। रोनेडी वालों की हवेली, रोनेडी वालों की हवेली, और एक केडिया हवेली, एक राठी हवेली, ये सभी के सभी लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। फतेहपुर सीकर में ध्यान रखना सीताराम की हवेली है, सिगानिया की हवेली है, नंदलाल देवड़ा की हवेली है, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर। रामगढ़ सीकर की हवेलियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खेमका सेठों की हवेली है, राम गोपाल पोदार की हवेली है, ताराचंद रुइया की हवेली है। तो राम गोपाल पोदार और खेमका सेठों की हवेली आपको ध्यान रखना है, खेमका सेठों की हवेली और राम गोपाल पोदार की हवेली। इसके बाद में ध्यान रखना श्री माधोपुर, श्री माधोपुर, श्री माधोपुर ये पहले स्थान आता था सीकर ज़िले में, अब ध्यान रखना किस में आ गया, नीम का थाना ज़िले में। और नीम का थाना पहले होता था सीकर ज़िले में, तो नीम का थाना है यह एक नया ज़िला है और इसमें स्थान आता है श्री माधोपुर। और यहाँ पर एक हवेली आती है, उसका नाम आता है पंसारी की हवेली, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंसारी की हवेली, श्री माधोपुर, नीम का थाना। नेक्स्ट है झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले की प्रमुख हवेलियों की अगर हम बात करें तो ईश्वरदास जी की हवेली है, जो इंपॉर्टेंट हवेली ईश्वरदास की। नवलगढ़ झुंझुनू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भगोरिया होली है और हवेली है भक्तों की हवेली। भक्तों की हवेली आपको ध्यान रखनी है, नवलगढ़ झुंझुनू। लालधर जी की हवेली है, पौदारों की हवेली आपको ध्यान रखनी है, नवलगढ़ झुंझुनू। मंडावा, मंडावा झुंझुनू में रामदेव चौथानी, रामदेव चौथानी की हवेली है। लड़िया की हवेली है, सागरमल केडिया की हवेली है। सागरमल गोपा का संबंध पूछा जाता है जैसलमेर ज़िले से, जबकि सागरमल केडिया की जो हवेली है वो कहाँ पर है, मंडावा झुंझुनू। नेक्स्ट आता है बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ झुंझुनू नाथूराम पोदार की हवेली है, सीताराम सिगतिया हवेली है। तो सीताराम की अलग हवेली पूछे तो फतेहपुर सीकर में है, और सीताराम सिगतिया की हवेली पूछे तो बिसाऊ झुंझुनू में। सिगानिया हवेली पूछे तो कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महनसर सोने चांदी की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सोने चांदी की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो महनसर झुंझुनू, महनसर झुंझुनू। यह थी मित्रों राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।